है। आज प्रदेश के सहकारी बैंकों में 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी है, जो इन संस्थाओं के प्रति जनता के भरोसे को स्पष्ट करती है। वो स्पष्ट प्रमाण है कि जनता का भरोसा इन व्यवस्थाओं में है। हमारा उद्देश्य केवल किसानों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान करना ही नहीं है, बल्कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अंत्योदय की भावना के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को सशक्त बनाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। हमारी सरकार द्वारा महिला सहकारिता समितियों और स्वयं सहायता समूह को भी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इन समितियों के माध्यम से महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे न केवल हमारी मातृशक्ति महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत धुरी के रूप में भी वो बन रही हैं। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश में अभी धन सिंह जी ने बताया कि 2 लाख के लगभग हमारी बहनें लखपति दीदी बनकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नया इतिहास उन्होंने रचा है। और ये काम हमारा अभी रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार के धाम से उनके मुंह से शिव रूपी शब्द उस देव स्थान पर निकले थे, और उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो मैं बहुत विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, पूरे राज्य के सभी छोटे बड़े स्थानों पर जाने के बाद जिस प्रकार से आज हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, मातृशक्ति बहुत कम और सीमित संसाधनों में जिस कौशल से काम कर रही हैं, जिस परिश्रम से काम कर रही हैं, जिस लगन से काम कर रही हैं, और मिशनरी होके अपने घर के कामकाज को संभालते हुए इन नवाचारों को जिस प्रकार से बढ़ावा दे रही हैं, जिस प्रकार से अनेक उत्पाद बना रही हैं, जिस प्रकार से स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही हैं, अपने साथ साथ अन्य लोगों को भी स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं, और जो उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद हैं वो चाहे कोई क्षेत्र हो, यहाँ भी बाहर भी अभी बहुत सारी हमारी प्रदर्शनी लगी है, स्टॉल लगे हैं, और आप किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे, सरस मेलों में जाएंगे, अन्य प्रदर्शनियों में जाएंगे, कोई बड़ा बहुराष्ट्रीय शिविर होगा उसमें जाएंगे, तो आप देखेंगे कि महिलाओं के द्वारा चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे बुनाई का सामान हो, चाहे वो अचार हो, चाहे प्रसाद हो, या नए नए कोई काम हो, वो सभी काम एक से बढ़कर एक हैं। इतने सीमित संसाधनों में वो जिस प्रकार का उत्पादन कर रही हैं, जिस प्रकार का अपना आउटकम दे रही हैं, सच बताऊं तो बहुत बार मुझे लगता है कि इसमें जो मल्टीनेशनल बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन कंपनियों से भी अच्छा उत्पाद बनाने का काम हमारी बहनें कर रही हैं। तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकले हुए शब्द, इसको सच में धरातल पर उतारने का काम, एक क्रांति देने का काम, अगर कोई उसमें बढ़ चढ़कर उस क्रांति को आगे बढ़ाने का काम करेगा, इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का काम करेगा, तो हमारे राज्य की मातृशक्ति करेगी। इसीलिए 2 लाख लखपति दीदियां आज बन गई हैं लगभग, और महिला सशक्तिकरण के और महिला सुरक्षा दोनों ही क्षेत्रों में आज अद्भुत तरीके से आगे काम हो रहा है। ये हमारी प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज सहकारिता केवल एक संगठनात्मक व्यवस्था ही नहीं रही, बल्कि समाज के समग्र विकास का माध्यम बन चुकी है। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया है, और आज भी उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर धार मध्य प्रदेश से आज सेवा पखवाड़ा का जहां शुभारंभ किया था, वहां से भी देशवासियों से आह्वान किया है कि अब हमें स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करना है। और उन्होंने देश के व्यापारी बंधुओं से भी अनुरोध किया है कि स्वदेशी उत्पादों को ही जो है प्राथमिकता दें, उनको ही अधिक उन्हीं का व्यापार करें, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में हमारा संकल्प और मजबूत हो सके, और 2047 उसके तरफ बढ़ते हुए हमारे कदम
और मजबूती से आगे बढ़ें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, चूंकि सर मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है पूरे राज्य की एक बहुत बड़ी व्यवस्था यहां बैठी हुई है और ये लोग एक एक व्यक्ति के साथ कई कई हजारों लोगों का इनका एसोसिएशन है और ये बिल्कुल समाज के जो अंतिम छोर में किसान हैं, व्यापारी हैं, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो हमारे सहकार बंधुओं से न जुड़ा हो। इसलिए ये सारे, अगर मैं इनको ये कहूं कि राज्य की एक बहुत बड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने वाला एक विशेष वर्ग यहां पर आया हुआ है, विशेष प्रतिनिधि यहां पर आए हुए हैं और उससे ज्यादा आगे अच्छा कहूं तो मैं कह सकता हूं राज्य की बहुत बड़ी क्रीम यहां पर बैठी हुई है। तो आप सभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को एक जन आंदोलन का रूप देकर न केवल स्वयं को सशक्त बनाएंगे बल्कि उत्तराखंड को भी आत्मनिर्भर और देश का अग्रणी राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। आप सभी देखते होंगे कि मैं जिस कार्यक्रम में भी होता हूं, मैं विकल्प रही संकल्प की बात करता हूं। अगर आप सब में से किसी ने ध्यान दिया हो तो कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके समापन पर मैं विकल्प रही संकल्प की बात करता हूं। तो ये विकल्प रही संकल्प ये अकेले मेरा नहीं है या हम सबका नहीं है, ये हमारे पूरे राज्य का विकल्प रही संकल्प है। यानी कि संकल्प में किसी प्रकार का विकल्प ना आना। आजकल हम लोग श्राद्ध पक्ष से पितृपक्ष चल रहे हैं, अभी नवरात्र आएंगे, फिर दशहरा आएगा, दीपावली आएगी, अनेक अब त्योहारों का सीजन इसके बाद अब शुरू हो जाता है पितृपक्ष के समापन के बाद। तो हम सब कोई भी अच्छा काम करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं तो हम संकल्प लेते हैं सबसे पहले। और देखिए पूजा कैसी संपन्न होगी ये बात का विषय है। यदि संकल्प अच्छा हो गया तो ऐसा माना जाता है कि पूजा जो है 90% तो वैसे ही पूरी होगी। और जब संकल्प लेते हैं और संकल्प में कोई विकल्प नहीं आता है। तो आप मुख्यमंत्री पुष्कर